छायावाद के चार स्तंभ कौन है? प्रसाद पंत, निराला और महादेवी वर्मा। यमा के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। हिंदी भाषा का उद्भव किससे हुआ? संस्कृत से। हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? हिंदी को राजभाषा बनाए जाने पर। भाषा शिक्षण का प्रथम कौशल क्या है? श्रवण यानी कि सुनना। भाषा सीखने का प्राकृतिक क्रम क्या है? सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। पठन के कितने प्रकार होते हैं? तो मौन पठन किसे कहते हैं? बिना आवाज़ के पढ़ना। शास्वर पठन किसे कहते हैं? आवाज़ के साथ पढ़ना। लेखन कौशल का उद्देश्य विचार अभिव्यक्ति। श्रुतिलेख क्या है? सुनकर लिखना। भाषा शिक्षण से में खेल की विधि का उद्देश्य रुचि उत्पन्न करना। व्याकरण शिक्षण की आगाम विधि क्या है? उदाहरण के से नियम की ओर। निगमन विधि क्या है? नियम से उदाहरण की ओर। भाषा प्रयोगशाला किसके विकास में सहायक है? उच्चारण। मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं? दो। निर्णयात्मक मूल्यांकन क्या है? सीखने के दौरान मूल्यांकन। संकलनात्मक मूल्यांकन क्या है? अंत में किया जाए मूल्यांकन। पाठ्य योजना का उद्देश्य प्रभावी शिक्षण। शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ। शिक्षण रोचक बनाना। ब्लैक बोर्ड शिक्षण का मुख्य साधन क्या है? स्पष्ट प्रस्तुतिकरण। भाषा शिक्षण में कविता क्यों पढ़ाई जाती है? सौंदर्य बोध हेतु। कहानी शिक्षण से क्या विकसित होता है? कल्पना शक्ति। नाटक शिक्षण से क्या विकसित होता है? अभिनय क्षमता। उच्चारण दोष दूर करने का माध्यम अभ्यास। शब्द भंडार बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका पठन। शब्दकोश का उपयोग क्यों किया जाता है? शब्दार्थ जानने हेतु। अनुच्छेद लेखन का उद्देश्य विचार क्रमबद्ध करना। रचनात्मक लेखन किसे कहते हैं? स्वयं के विचारों का लेखन। पत्र लेखन कितने प्रकार का होता है? दो। औपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है? अधिकारियों को। अनौपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है? मित्र या परिवार को। निबंध लेखन का मुख्य उद्देश्य विचार अभिव्यक्ति। हिंदी शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भाषा प्रयोग। मध्य भाषा शिक्षण का मुख्य लाभ सरल आदिगम। यूपी टेट में हिंदी विषय क्यों महत्वपूर्ण? भाषा दक्षता जांचने हेतु। विद्यार्थी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? विद्याधन आरती बराबर आरती। अनुचित में उपसर्ग क्या है? अनु। दुर्गंध में उपसर्ग क्या है? दुर। पढ़ाई में प्रत्यय क्या है? आई। ईमानदार शब्द में प्रत्यय ईमान प्लस दार बराबर ईमानदार। सज्जन का विलोम दुर्जन। सफलता का विलोम असफलता। सफल का विलोम असफल। उज्जवल का विलोम मालिन। अमृत का विलोम विष। आरंभ का विलोम शुरुआत। आकाश का पर्यायवाची नभ। पृथ्वी का पर्यायवाची धरती। राजा का पर्यायवाची नरेश। कमल का पर्यायवाची पंकज। जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए एक शब्द है अनपढ़। जो कभी बूढ़ा ना हो अजर। जो दिखाई ना दे अदृश्य। जिसका अंत ना हो अनंत। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ है परेशान करना। हाथ मलना का अर्थ है पछताना। आसमान सिर पर उठाना का अर्थ है बहुत शोर मच करना या मचाना। दांत खट्टे करना का अर्थ है पराजित करना। रंगे हाथ पकड़ना कहा जाने का अर्थ है अपराध करते समय पकड़े जाना। एक और 11 होना का अर्थ है एकता में शक्ति। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है का अर्थ है अनुभव से सावधान होना। आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत का अर्थ है समय निकल जाने पर पछताना बेकार है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? शब्द। शब्द के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। का कौन सा वर्ण है? व्यंजन। औ का स्वर। औ कौन सा स्वर है? संयुक्त स्वर। ऋषि में कौन सा स्वर है? मूल स्वर। ज्ञा में क्या है? संयुक्त व्यंजन। हिंदी व्याकरण के जनक किसे कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु को। हिंदी शब्द सागर के रचयिता श्याम सुंदर दास। राम की भक्ति की पूजा के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। भारती के लेखक मैत्री शरण गुप्त। उर्वशी के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर।
गुनाहों के देवता किसने लिखा? धर्मवीर भारती। चित्रलेखा उपन्यास के लेखक भगवती चरण वर्मा। झूठ का सच के लेखक यशपाल। पद्मावत के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। साहित्यिक लहरी किसकी रचना है? सूरदास। कबीर किस धारा के कवि हैं? निर्गुण भक्ति के। सूरदास किस भक्ति धारा के जुड़े हैं? सगुण भाराधक। सगुण भक्ति धारा। तुलसी किस भाषा के कवि हैं? अवधि। बिहारी किस रस के कवि हैं? श्रृंगार रस। वीर रस काल का प्रमुख ग्रंथ पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई। भाषा शिक्षण में श्रवण कौशल क्यों आवश्यक है? सही भाषा ग्रहण हेतु। बोलने का कौशल कैसे विकसित होता है? अभ्यास से। निरंतर अभ्यास। पढ़ने की गति। पढ़ने का उपाय नियमित पठन। लेखन कौशल का आधार पठन। भाषा सीखने में त्रुटियां क्यों होती हैं? अभ्यास की कमी। भाषा प्रयोग का सर्वोत्तम माध्यम संवाद। व्याकरण का संबंध किससे है? भाषा शुद्धता से। भाषा शिक्षण में चित्रों का प्रयोग क्यों? रुचिकार बनाने हेतु। कविता शिक्षण में किसका ध्यान रखना चाहिए? लय और भाव। कहानी पढ़ने का मुख्य उद्देश्य नैतिक शिक्षा देना। पाठ्य योजना का पहला चरण उद्देश्य निर्धारण। शिक्षण विधि क्या है? पढ़ने का तरीका। आगमन विधि में क्या होता है? उदाहरण से नियम। निगमन विधि में नियम से उदाहरण। पहले नियम बताओ, बाद में उदाहरण दो। भाषा प्रयोगशाला का लाभ उच्चारण सुधार। गृह कार्य क्यों दिया जाता है? अभ्यास हेतु। मूल्यांकन का उद्देश्य प्रगति जानना। निदानात्मक परीक्षण किसके लिए होता है? कमजोरी पहचानने हेतु। उच्चारात्मक शिक्षण का उद्देश्य त्रुटि सुधार। ब्लैक बोर्ड का महत्व स्पष्ट शिक्षण। शिक्षण सहायक सामग्री क्यों? शिक्षण सामग्री क्या है? पढ़ने में सहायक वस्तुएं। भाषा कौशल कितने हैं? 4। सुनना पढ़ना कौन सा कौशल है? ग्रहणात्मक कौशल। बोलना लिखना कौन सा कौशल है? अभिव्यक्तात्मक कौशल। मध्य भाषा का महत्व क्या है? सरल अधिगम। हिंदी भाषा